2025 में अगर आप दिन के 625 रुपए कमाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वेलरी शॉप के अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों, आप भारत भर में कहीं पे भी रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो या तो फिर मेट्रो सिटी में रह रहे हो, आपके घर के नज़दीक कोई ना कोई ज्वेलरी शॉप तो ज़रूर होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस शॉप पे कुछ अकाउंटिंग का काम करके आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग क्रिएट कर सकते हो या तो फिर अपने खुद के खर्चे खुद निकाल सकते हो? अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ज्वेलरी शॉप की अकाउंटिंग की जाती है, वहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन पोस्ट किए जाते हैं और कैसे उस पूरे बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप ज्वेलरी शॉप की अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में दिए हुए होमवर्क की भी आपको सही से प्रैक्टिस करनी है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके अर्निंग की फर्स्ट स्टेप्स को कैसे शुरू किया जाता है, मतलब ज्वेलरी शॉप की अकाउंटिंग की लर्निंग को कैसे शुरू किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि कैसे आप ज्वेलरी शॉप में काम करके दिन के 625 रुपये आराम से कमा सकते हैं। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे टैली पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट करके रखी है और इस कंपनी का नाम है शाइन गोल्ड्स एंड डायमंड। ठीक है, इस कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको मैंने एक डेमो डेटा भी क्रिएट करके रखा हुआ है। एक बार मैं आपको वो डेटा दिखा देता हूँ। ये सेम डेटा को यूज़ करके आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखाई है, लिखी है, वो मैं एक बार बता देता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है शाइन गोल्ड एंड डायमंड्स। हमारा डमी एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया है, स्टेट दे दिया है, कंट्री दे दी है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मेंशन कर दिया है और जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब मैं आपको टैली दिखाता हूँ। कंपनी क्रिएशन मेजरली सारे स्टूडेंट्स को आता है, नहीं आता तो आप पुराना कोई भी वीडियो हमारा देख के कंपनी क्रिएशंस को समझ सकते हैं। अभी मैं आपको कंपनी क्रिएशन नहीं लेकिन अल्टरेशन दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि सर जो भी डेटा एक्सेल में दे रहे हैं उसी डेटा से उन्होंने अपना खुद का भी ये डेमो जो है वो क्रिएट किया है। डेटा को चेक करने के लिए या कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है। आप यहाँ पे आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अल्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आइए और एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है कंपनी अल्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का स्टेट, है ना, कंट्री, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमने, जो मैंने आपको शीट में दी है, वही इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल आउट कर दी है। सिंपली एंटर एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे आपकी कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। वापस से हम आ जाते हैं अपने शीट पे। यहाँ पे आप देखिए दूसरा टैब मैंने आपको दे के रखा हुआ है जहाँ पे हमने लेजर क्रिएशन इस पॉइंट को कवर किया है। अब जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, हमारे लिए लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मैंने 15 इंपॉर्टेंट लेजर आपके लिए क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये कौन से ग्रुप में आएंगे, इसका क्या स्टेटस रहेगा, वो सब कुछ हमने दे के रखा हुआ है। जैसे अभी हम गोल्ड परचेस करने वाले, तो हमारा परचेस अकाउंट गोल्ड रहेगा, फिर गोल्ड सेल रहेगा, मेकिंग चार्जेस रहेगा, लेबर चार्जेस रहेगा, एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, फिर डेटर्स क्रिएट किए जैसे सोना ज्वेलर्स है, पटेल ज्वेलर्स है ना। हमने एक जो कस्टमर होता है एक विदाउट जीएसटी नंबर वाला कस्टमर, वो क्रिएट किया। आप अपने हिसाब से अपने नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक की जगह पे चार चार अलग कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं, सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। आप आराम से जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके साथ में हमने परचेस का लेजर क्रिएट किया है, परचेस एट द रेट 3%। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3% लिखा है, लेकिन मैंने टैली में से 3% ये वर्ड हटा दिया है। टैक्सेस में मैंने ज़रूर मेंशन किया है कि CGST एट द रेट 1.5%, HGST एट द रेट 1.5% एंड जो हमारा IGST है वो 3% मैंने मेंशन कर दिया। ये सब कुछ मैं आपको एक बार टैली में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम टैली में आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, मास्टर्स में आते हैं और अल्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं। आपके सामने देखिए यहाँ पे टॉप में आपको ऑप्शन दिख जाएगा लेजर्स का। आप लेजर में आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, आप जो भी लेजर्स मैंने आपको एक्सेल में देके रखे वो सारे यहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा CGST 1.5% है, IGST 3% है, लेबर मेकिंग चार्जेस है ना, लेबर चार्जेस है, सॉरी, मेकिंग चार्जेस है,
पटेल ट्रेडर्स है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे मैं आपको मेकिंग चार्जेस दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम मेकिंग चार्जेस पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकिंग चार्जेस हमारा जो है वो इनडायरेक्ट इनकम है, इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और ये एज पर कंपनी एंड डिटेल्स के थ्रू ही सिलेक्ट होगा। और जो मैंने वेंडर्स आपके लिए रखे हुए हैं, जैसे पटेल ट्रेडर्स मैंने दे के रखा हुआ है आपको, ये सैलरी क्रेडिटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पटेल ट्रेडर्स, और ये जो है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। और ये जो जीएसटी नंबर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में पटेल ट्रेडर्स का नहीं है, मैंने रैंडम जीएसटी नंबर्स गूगल से उठाया और वो नंबर यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने जीएसटी नंबर किसी और का चुना है और नाम किसी और का चुना है। तो जिसका भी जीएसटी नंबर है सर, हम इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप हम पे कोई एक्शन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने सारे लेजर्स क्रिएट कर लिए, कौन कौन से लेजर कौन कौन से ग्रुप में आएंगे वो हमने मेंशन कर दिया। अब बारी आती है स्टॉक आइटम की। जब भी गोल्ड शॉप की बारी आती है या आप अज्यूम करते हैं, तो आप देखते हैं गोल्ड शॉप में हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं। जैसे हमें गोल्ड खरीदना होता है रॉ में, तो हमारे पास 22 कैरेट का रॉ गोल्ड मटेरियल आएगा। हमें रिंग बनानी होती है गोल्ड से, तो हम रिंग बनाएंगे, चेन बनाएंगे, नेकलेस बनाएंगे। कोई कोई प्रोडक्ट्स हमारे डायमंड से रिलेटेड होते हैं, तो हमें लूज डायमंड्स खरीदने होते हैं, डायमंड्स को रिंग पे लगाना होता है। सिल्वर खरीदना होता है, सिल्वर में पायल आ जाती है, हाथ के ब्रेसलेट आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो सिल्वर रॉ में आप कैसे खरीदेंगे? सिल्वर के बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स बनते हैं, तो सिल्वर हमने यहाँ पे लिया है। जेम्स हमें लगते हैं, है ना, स्टोन का नेकलेस बनता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी ज्वेलरी शॉप में रिक्वायर्ड होती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे बना के रखी हुई है। साथ ही में इसका अंडर ग्रुप भी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 10 अलग अलग अंडर ग्रुप्स को मेंशन किया है, जिसमें आप गोल्ड का रॉ मटेरियल देख सकते हैं, गोल्ड का फिनिश गुड्स देख सकते हैं, और डायमंड रॉ मटेरियल है, डायमंड ज्वेलरी है, सिल्वर रॉ मटेरियल है, सिल्वर ज्वेलरी है, स्टोन रॉ मटेरियल है, स्टोन ज्वेलरी है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है जैसे वैक्स है ना, जो जैसे हमें कोई मोल्ड बनाना तो उसके लिए वैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है वो बना के रखी हुई हैं। तो इसे एज इट इज़ हमने टैली में क्रिएट किया। मैं एक बार आपको टैली में लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले ग्रुप्स को जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स मैंने शीट में देके रखे, वही है जैसे कंज्यूमेबल है, डायमंड ज्वेलरी, रॉ मटेरियल, जेम्स है, गोल्ड्स की फिनिश गुड्स है ना, गोल्ड्स का रॉ मटेरियल है, लेबर चार्जेस हैं, हमारे पास सिल्वर प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल है, स्टोन प्रोडक्ट्स है, अलग अलग तरीके के हमने जो है यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स के साथ में आपको ये वाली ऑप्शन दिखाऊँ, जो है हमारी प्रोडक्ट की मेज़रमेंट, जिसे हम यूनिट मेज़रमेंट कहते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे बना के रखे हुए। 4 अलग अलग यूनिट मेज़रमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ प्रोडक्ट जो है वो ग्राम्स में आएंगे, कुछ नंबर्स में देखे जाएंगे, कुछ पीसेस में। जैसे हम समझिए हम कोई डायमंड खरीद रहे तो वो पीसेस में आएगा, और अगर हम कोई पेयर्स बेच रहे हैं, जैसे पायल बेच रहे हो, पेयर्स में आते हैं, तो उसे हम पेयर्स में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 4 अलग अलग तरीके के यूनिट ऑफ मेजरमेंट की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके साथ में मैंने स्टॉक आइटम भी क्रिएट किए, और स्टॉक आइटम में आप देख सकते हैं जो भी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में दी है दोस्तों, वही सेम स्टॉक आइटम जो है हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, है ना। यहाँ पे स्टॉक आइटम की शीट में आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा अंडर ग्रुप में आएगा, उसका एचएसएन क्या आएगा, एक मिनट यहाँ पे हम सही कर लेते हैं, एचएसएन क्या आएगा, कितना टैक्स रेट आएगा, और कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट वहाँ पे चुना जाएगा, यही आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए रॉ मटेरियल में सेम चीज़ आपको मिलेंगी, जो आपका प्रोडक्ट है, कौन से अंडर ग्रुप में, कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, उसका एचएसएन क्या आएगा, और उसका टैक्स रेट कितना आएगा, ये सब कुछ हमने जो आपको शीट में दे के रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली इतना सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट एक ही है दोस्तों, कि मैं आपका ये क्रिएशन वाला टाइम बचाऊं। अब हमें एक्चुअल काम को शुरू करना है, मतलब पढ़ाई को शुरू करना है, जहाँ पे हम जो हमारी ज्वेलरी शॉप है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो लेजर्स हैं, ये अभी हमें यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी शॉप में जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए बॉम्ब का ऑप्शन आपको दे के रखा हुआ है। बॉम्ब मतलब फटने वाला नहीं, जहाँ पे हम मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 10 अलग अलग सैम्पल्स जो बेचे जाते हैं, जैसे ये रिंग हमने बनाई है,
है ना, गोल्ड की और डायमंड की रिंग बनाई है। तो ये कैसे बनेगी ये मैंने बना के दिखा हुआ है। और यहाँ पे प्लेन गोल्ड चेन ये कैसे बनेगी ये अभी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, और बाकी के सारे जो है आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गोल्ड रिंग है, गोल्ड रिंग 22 कैरेट विद डायमंड, ये हमने एक स्टॉक आइटम में बना के रखे हुए। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखिए ये मैंने बना के रखी हुई है। ये हमारा फिनिश गुड्स है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा फिनिश गुड्स है गोल्ड रिंग 22 कैरेट विथ डायमंड। ये हमारा अंडर ग्रुप आएगा जो आएगा फिनिश गुड्स का। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा एनओएस। और यहाँ पे आप बॉम्ब का ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे F12 करिए। F12 करने के बाद आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट अ कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन अ स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आप चूज़ करिए, कंट्रोल ए करिए। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे आपके सामने बॉम्ब का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने बॉम्ब क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा और पूछा जाएगा कि आप अपने बॉम्ब को क्या नाम देना चाहते हैं, मतलब बिल ऑफ मटेरियल को क्या नाम देना चाहते हैं। तो जो मेरे प्रोडक्ट का नाम है वही मैंने यहाँ पे दे दिया है। सिंपली आप यहाँ पे इतना लिखिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि एक रिंग बनाने के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे गोल्ड को चुना है तो ये गोल्ड आता है हमारा 10 ग्राम। एक डायमंड आ जाता है हमारे पास। एक ये सोल्डरिंग वैक्स होता है वो 2 ग्राम लगेगा, और मेकिंग चार्जेस हमने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बॉम्ब में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ये देखिए सब कुछ हमने मेंशन करके देखिए रखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो यूज़ होने वाली है। अब हम बनाते हैं प्लेन गोल्ड चैन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको बॉम्ब बनाना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे बना के प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा बन चुका है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आ गए। हम आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। एक काम करते हैं, पूरा गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, मास्टर्स में आते हैं और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट में आ गए। आप आ जाइए स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे, एंटर करिए। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और एंटर करिए। एंटर करिए। अब ये हम क्या बना रहे हैं, तो प्लेन गोल्ड की चैन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे अंडर ग्रुप्स आ चुके हैं जो मैंने आपको दे दिए थे। तो अब हमारा क्या बन रहा है, हमारा फिनिश गुड्स बन रहा है, गोल्ड का फिनिश गुड्स बन रहा है। इसको आप सेलेक्ट करिए। ये कैसे काउंट होगा, तो ये ग्राम्स में काउंट होगा। यहाँ पे आपको बॉम्ब का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए बॉम्ब के ऑप्शन को आप यस करिए। अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब प्रोडक्ट का नाम लिखिए, एंटर करिए। एक चैन बनाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 पीस मेंशन कर दीजिए, एंटर करिए। अब जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम हमने बना के रखे वो सारे यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब एक बार आप बॉम्ब देख लीजिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमें 22 कैरेट गोल्ड की 25 ग्राम की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, 25 ग्राम हमें जो है वो गोल्ड चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 22 कैरेट्स का आपको जो है वो रॉ मटेरियल देखने के लिए मिल रहा है, देखिए। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी डाल दीजिए 25 ग्राम्स। ठीक है, मतलब लगभग 2.5 ग्राम की जो है, 2.5 तोले की जो है वो हमारी ये चैन बनेगी। दूसरा स्टॉक आइटम क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा ये सॉलिडिंग वैक्स, सोल्डरिंग वैक्स। ठीक है, ये 5 ग्राम की हमें रिक्वायरमेंट है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सोल्डरिंग वैक्स। ठीक है, ये वाला, इसकी हमें 5 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। और मेकिंग चार्जेस हमने बना के रखा हुआ है, इसको हम लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट्स इट। हमारा ये बॉम्ब जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब हमारे फाइनल प्रोडक्ट का जो HSN है और जो टैक्स रेट है वो हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। इसका HSN है 17113। ठीक है, एंटर करिए। अगर आपको HSN पता नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एक्सेल शीट में आ जाइए। और यहाँ पे देखिए फिनिश गुड्स मैंने बना के रखे हुए, जैसे ये फिनिश गुड्स है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड चैन। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो गोल्ड चैन का ये जो HSN कोड है हमारा वो है 7113। हमने यहीं पे मेंशन किया है, सेम मेंशन किया है, यस 7113। स्पेसिफाई डिटेल हेयर वाले ऑप्शन पे आप आ जाइए, यहाँ पे एंटर करिए। इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो हमारा 3% लग रहा है, 1 मिनट, 3% लग रहा है। एंटर करिए, एंटर करिए, और आपका यहाँ पे जो है वो एक बॉम्ब क्रिएट हो जाता है। आपका एक फाइनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है।
तो इस प्रकार ये जो बाकी के बॉम्ब्स है ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर के प्रोडक्ट्स है, नेकलेस है, ईयररिंग्स है, ये सारे बॉम्ब्स आप खुद से क्रिएट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट में बता देंगे कि आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो सही से कर लिया। अब हम टैली की तरफ आते हैं। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स रेडी है, हमारे पास सारा मटेरियल रेडी है, तो हम कुछ परचेस के ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट। सो परचेस का ट्रांजेक्शन करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ हम यहाँ पे पैसे जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो पैसे हमारे पास है नहीं, यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट में मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है, ना कैपिटल है ना क्या है। तो माइनस में बिजनेस शुरू करने से अच्छा हम पैसे यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे वाउचर में आ जाते हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजेक्शन्स में वाउचर में आते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद रिसिप्ट का एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम जो है कैपिटल का लेजर बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी जो है वो कैपिटल का लेजर क्रिएटेड नहीं है। तो मैं यहीं पे अल्ट सी कर लेता हूँ और एक शॉर्टकट में छोटा सा लेजर बना देते हैं। मेरे खुद के नाम का बनाता हूँ मैं, विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप मेरा नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लिखते विजय जी ने, एंटर करिए, इसको कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट रखिए, एंटर 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 करिए, दैट्स इट। अब ठीक है, मैं अपना पैसा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। कितना पैसा ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपीज़ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 लाख मेंशन कर दिया, एंटर करिए। अब हम पैसा कहाँ पे ऐड करेंगे, तो मैं कैश में ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने बिजनेस में कैश में पैसा लेके आ रहा हूँ। एंटर करते हैं, यहाँ पे बीइंग आप लिखिए, बीइंग हमारा रहेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। ठीक है, यस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम जो है अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अब हमारे पास पैसा आ चुका है। अब एक काम करते हैं, हम अपने पैसे को जो 5 लाख मेरे पास कैश में है उस पैसे में से कुछ पैसा हम बैंक में रख लेते हैं और कुछ पैसा जो है हम यहाँ पे कैश में रख लेते हैं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन पोस्ट करना होगा। सो कॉन्ट्रा के लिए आपको कीबोर्ड का F4 बटन यूज़ करना है, चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। हमने क्लिक कर लिया, मेरे पास कैश में पैसा है, कितना है 5 लाख, जिसमें से मैं लगभग 3 लाख रुपया जो है वो कहाँ पे बैंक में शिफ्ट करूँगा। तो मैंने 3 लाख लिख दिया, एंटर करिए। मेरे पास HDFC बैंक बना के रखा हुआ है, एंटर करिए। और यहाँ पे हम, है ना, कितनी ट्रांजेक्शन या कितने नोट्स कौन कौन से डिनोमिनेशन में हमने दिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हमको कोई मेंशन नहीं करना, हम एंटर करते हैं। यहाँ पे आप बीइंग लिख देना, कैश ट्रांसफ़र या कैश डिपॉजिटेड, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे बीइंग कैश डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड टू HDFC बैंक। ठीक है, ऐसा आप हैबिट रखिए, जो भी आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे उसका नरेशन आपको देना है। अब दो ट्रांजेक्शन मैंने पोस्ट कर दिया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बैलेंस शीट में। आप देख सकते हैं मेरे पास कैपिटल आ चुका है और यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका कैपिटल का रिसिप्ट का एंट्री है। और बैलेंस शीट के करंट एसेट साइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि आपके पास कैश में कितना पैसा है और आपके पास बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है। अब बारी है परचेज करने की। तो परचेज करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन पे और एंटर करते हैं। एंटर करेंगे परचेज के लिए, आप यहाँ पे F9 वाले ट्रांजेक्शन को यूज़ करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। कोई भी आप एक पार्टी ले लीजिए, जैसे मैं पटेल ट्रेडर्स को ले लेता हूँ, देखते ही ये क्रेडिटर है, कोई दिक्कत नहीं। एंटर करिए, एंटर करिए। क्या परचेज करेंगे हम इनसे, तो मेरे पास परचेज का लेजर अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए परचेज का लेजर है, मैं इसका आपको इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली परचेस अकाउंट लिखा हुआ है, इसका अंडर ग्रुप परचेस दिया है। बाकी GST हमने एप्लीकेबल किया है इसमें, लेकिन कहीं पे भी GST से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन फिल आउट नहीं किया। हमने लिखा है एज पर कंपनी एंड ग्रुप, मतलब जो भी मैंने लेजर्स में और स्टॉक आइटम में टैक्स रेट लगाया है उसी पे ये कैलकुलेशन करें। एंटर करते हैं। अब सब स्टॉक आइटम को हम खरीदते हैं, जैसे लूज डायमंड हम खरीदते हैं 10 पीस। ठीक है, और इसका हम रेट लगाते हैं, जैसे समझे 25,000। मुझे ज्वेलरी के रेट्स के बारे में कुछ पता नहीं है दोस्तों, तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप ऐसा मत समझे कि सर कुछ भी बता रहे करके, है ना। तो हमने लूज डायमंड्स ले लिए, मैं यहाँ पे गोल्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम गोल्ड खरीदते हैं लगभग, कितना खरीदें, हम खरीदते हैं 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम्स खरीदते हैं। इसका रेट मैंने सुना है 92,000 रुपीज़ कुछ चल रहा है। बाप रे, है ना, 1 करोड़ का तो गोल्ड हो गया हमारे पास। एक काम करते हैं, हम सिल्वर खरीद लेते थोड़ा। सिल्वर में रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ये हम 100 ग्राम खरीदते हैं
और इसका रेट हम लगाते हैं 48,000। ठीक है, एंटर एंटर करिए। इसके बाद में हमारे पास और क्या खरीदने लायक है, स्टोन्स खरीदते हैं हम, है ना, स्टोन्स। ये स्टोन का नेकलेस है। ठीक है, तो स्टोन नेकलेस नहीं खरीद सकते, ये रहा हमारे पास। यहाँ पे स्टोन कहीं पे दिख रहा है क्या? रिंग है, नेकलेस है, गोल्ड ब्रेसलेट है, ईयर रिंग्स है। ठीक है, ये सब तो बेचने वाले स्टॉक दिख रहे हैं। ये पॉलिशिंग मटेरियल है, इसको खरीद लेते हैं, चलो इसको 10 पीस खरीदते हैं। अच्छा, ये ग्राम्स में आ रहा है, इसको 2,500 रुपये ऐसे ही रेट लगा रहा हूँ मैं। और क्या खरीदा जा सकता है, वैक्स खरीद लेते हैं, जिससे मेरे को आपको कुछ बना के भी दिखाना है ना, वैक्स। सोलिडिंग वैक्स, इसको हम खरीदते हैं 100 ग्राम। ठीक है, इसका भी रेट हम 2,500 रुपया लगा देते हैं। मैंने ऐसे ही कुछ भी रेट्स यहाँ पे मेंशन किए दोस्तों। अभी ये चेक करते हैं इस पर जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है क्या। तो जीएसटी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको रिलेटेड रिपोर्ट में आना है, एंटर करिए, जीएसटी एनालिसिस में आ जाइए। आप चेक कर सकते हैं लोकल परचेसेस है, और जो भी टैक्स रेट मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है वो सारा टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। अभी यहाँ पे सीजीएसटी को चुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एचजीएसटी को सिलेक्ट करते हैं, दैट्स इट, एंटर करिए। बाकी कोई चेंज नहीं, ई वे बिल वगैरह नहीं बनाना है, एंटर एंटर करिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब अगर मैं आपको स्टॉक समरी दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास हर एक कैटेगरी में, जैसे कंज्यूमेबल है, सो कंज्यूमेबल में मेरे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं, मेरे पास डायमंड में प्रोडक्ट आ चुके हैं, गोल्ड में भी आ चुके हैं और सिल्वर में भी आ चुके हैं ना। ये आपके पास देख सकते हैं, आपके पास स्टॉक आइटम वाइज, ग्रुप वाइज जो है वो डिटेल देखने के लिए मिल रही है। अब एक काम करते हैं, एक रिंग हम बनाते हैं जो जिसका मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया था, है ना, वो उसको हम क्रिएट करते हैं। सो क्रिएशन काफ़ी सिंपल है। इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले वाउचर में आ जाइए। वाउचर में आने के बाद टैली में जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक कंज्यूमेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे जनरल में आना है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए आपको स्टॉक जनरल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को कंज्यूम करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है। इसे हमको एक्यूरेट तरीके से बनाने के लिए और सब कुछ सही सही मेंशन होने के लिए हमको यहाँ पे टैली में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक जनरल बनाना होगा। कैसे बनाते हैं? सो इसके लिए यहाँ से आप बाहर आ जाइए, आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, क्रिएट वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए। आप आ जाइए वाउचर टाइप में, एंटर करिए, यहाँ पे आप लिखिए मैन्युफैक्चरिंग, है ना, आपने यहाँ पे लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग। एंटर करिए, एंटर करिए। जो इसका टाइप रहेगा वाउचर टाइप, यहाँ पे आपको चुनना है स्टॉक जर्नल। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक जर्नल दिख रहा है, स्टॉक जर्नल को चुनिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप सीधा आ जाइए नीचे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो है यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, यस करिए, आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स में, एंटर करिए। यहीं पे देखिए आप स्टॉक जर्नल में है, यहाँ पे आप आ जाइए स्टॉक जर्नल में, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे भी दो अलग अलग वाउचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एक स्टॉक जर्नल जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली दिखता है, और एक हमने जो अभी हमने क्रिएट किया है जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। इसको आप सेलेक्ट करिए। आप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे हमने जो बॉम्ब क्रिएट किया था वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे ये जो हमारी गोल्ड की रिंग है विथ डायमंड वाली, इसी का मैंने बॉम्ब मेंशन किया था ना। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके बॉम्ब के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी आ गई। अब हम कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक रिंग जो है बनाना चाहता हूँ, हम यहाँ पे एक लिख देते हैं। जैसे आप एक लिखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आइटम्स के सारे आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं, और उनके रेट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। 10 ग्राम के लिए 92,000, 9 लाख में भी। यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई, यहाँ पे आप देखिए हमने जो है पर ग्राम 92,000 रुपीज़ मैंशन किया है, लेकिन ये एक्चुअल में पर ग्राम 9,200 रुपीज़ है। तो इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले मोर, गेटवे ऑफ टैली में डे बुक में आ जाता हूँ, एंटर करते हैं। ये हमारा ट्रांजेक्शन है पटेल ट्रेडर्स का, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, है ना।
हमने पर ग्राम का 92,000 दिया है, जो हमको 9,200 होना चाहिए। ठीक है, अब सब कुछ सही है, क्योंकि फिर वो ओवर प्राइसिंग हो जाती है। आप कहते हैं सर एग्जाम्पल तो सही से देना चाहिए था, है ना, गलत एग्जाम्पल दे दिया, तो इसीलिए हमने इस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई किया। सो एंटर करते हैं, ऑल्ट F7 करेंगे स्टॉक जर्नल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्ड रिंग 22 कैरेट्स, यस दैट्स इट। अब मेंशन करते हैं, अब एक रिंग बनाना चाहते हैं, एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम के लिए जो हमारा रेट है अब वो 92,000 आ रहा है, पर ग्राम हमने 9,200 रुपीज़ मैंशन कर दिया। कोई टेंशन नहीं, एंटर एंटर करिए। मेकिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं, अलग अलग हो करते हैं, वेरी करते हैं, तो हमने लगभग 1,500 रुपये हमारा मेकिंग चार्जेस यहाँ पे ऐड कर दिया। एंटर करिए। अब गोल्ड में तो मेजरली मुझे लगता है कोई वेस्ट नहीं निकलता रहेगा, तो अगर कोई वेस्ट निकलता, स्क्रैप वगैरह रहता, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। हमारी केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस हमें लेबर चार्जेस यहाँ पे जोड़ने होंगे, और लेबर चार्जेस हम जोड़ते हैं यहाँ पे 800 रुपया, हमारा लेबर चार्जेस बन गया। अब ये जो हमने रिंग बनाया, इसका हमको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो ये कॉस्ट पड़ रहा है लगभग 1,24,000 का हमारा ये जो रिंग है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसको एंटर एंटर करते हैं। एक ही रिंग हमने बनाया, एक काम करते हैं, एक और रिंग हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं गोल्ड को चुनता हूँ, गोल्ड रिंग को हम यहाँ पे चुनेंगे, एंटर करेंगे। इस बार हम रिंग बनाएंगे 10। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एंटर एंटर करिए। मेकिंग चार्जेस इस बार भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, 1,500 रुपये का मेकिंग चार्जेस रहेगा, एंटर एंटर करिए। और यहाँ पे हम लेबर चार्जेस जो जोड़ देंगे वो जोड़ेंगे, समझिए 1,000 रुपया। ठीक है, एंटर एंटर करिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हमारे पास लगभग 11 पीस बन चुके हैं। स्टॉक समरी में आते हैं, एंटर करते हैं, अल्ट F1 करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है वो फिनिश गुड्स में 11 स्टॉक आइटम आ चुके हैं। इसको F12 करेंगे, है ना, जैसे आप F12 करेंगे आपके सामने जो है जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप आइए, ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड, इन ऑप्शन को चुनिए, कंट्रोल A कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है जो इनवर्ड मटेरियल थे वो कौन कौन से थे, कितने आपने परचेज किए थे। आउटवर्ड में आप देख सकते हैं हमने कौन कौन से मटेरियल कंज्यूम किए। ठीक है, और अभी हमारे पास कौन कौन से मटेरियल कितने बचे हुए हैं और कितने माइनस में बचे हुए हैं। ठीक है, मैं ज्वेलरी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, तो मे बी कुछ स्टॉक आइटम मुझसे ओवर यूज़ हो गए, तो इस कारण यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम माइनस में दिख रहे हैं। लेकिन आप जिस भी कंपनी में काम करने चाहेंगे वो आपको ट्रेनिंग देंगे कि भाई कौन सा नेकलेस बनाने के लिए, रिंग बनाने के लिए कितना मटेरियल जो है वो लगता है। तो दैट्स इट, हमारा यहाँ पे ये जो स्टॉक क्रिएशन का काम था वो कंप्लीट हो गया। एक बार हम अपने बैलेंस शीट को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल है लगभग 62,000 रुपीज़ का। ठीक है, हमको टैक्स एंड ड्यूटीज़ भी देनी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। इनडायरेक्ट इनकम हमारी हो चुकी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इन रिंग्स को बेचते हैं। तो बेचने के लिए वाउचर्स में आते हैं और यहाँ पे हम F8 कर लेते हैं। F8 से सेल्स में आ जाएंगे। किसको बेचते हैं, सोना ज्वेलर्स को बेचते, देखते हैं हमने इसको डेटर बनाया, यस राइट है। चुनते हैं इसको, एंटर एंटर करते हैं, सेल्स अकाउंट, इसको रिंग बेचते हैं हम, हमारे पास रिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, तो कहाँ गई वो रिंग्स हमारी, ये वाली, सेलेक्ट करते हैं। हम इसको 8 क्वांटिटी बेचते हैं। इसका रेट हम लगाएंगे लगभग 1,35,000 रुपया। ठीक है, पर पीस का हमारा रेट हमने यहाँ पे मेंशन किया, एंटर करिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा टैक्स लगेगा जो CGST रहेगा, SGST रहेगा, एंटर एंटर करिए। ठीक है, कोई चेंज नहीं, एंटर एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। ई वे बिल नहीं बनाना है भाई, नहीं बनाना, एंटर करिए। अब आके प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करिए। अब देखिए हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुका है, क्वांटिटी हमारी यहाँ पे कम हो चुकी है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे आपको 30 डेमो एंट्रीज दे दी है, जिसकी मदद से आप इस पूरे बिजनेस प्रोसेस को समझ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करिए। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। सिर्फ ज्वेलरी नहीं, आप बहुत अलग अलग कैटेगरीज़ के बिजनेस को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक इंडस्ट्री के बारे में एटलीस्ट गाइड करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोथिंग स्टोर का हमारा वीडियो आया था, टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आ गया था, जो आप PVC पाइप यूज़ करते हैं उसका वीडियो आ चुका है, SAP से रिलेटेड वीडियोस आ चुके हैं। तो
आप बाकी बिजनेसेस के लिए भी चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल ये जो नोट्स है या ये जो आपका होमवर्क है, ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। इसके आप सही से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आपके उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं। साथ ही में इस चैनल पे आपको अलग अलग बिजनेसेस के बहुत सारे केस स्टडीज़ मिलेंगे जहाँ पे आप उन बिजनेसेस की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं ये आपको समझाया गया है। सो ज़रूर उन सारे वीडियोज़ को भी देखिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइए और होमवर्क की प्रैक्टिस करिए। होमवर्क आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेशन देता है कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।